जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का भल मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का भल मंगलमय होए। का सब संताप मिटे अरु अंसुर उज्ज्वल होए। का सब संताप मिटे अरु अंसुर उज्ज्वल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। सबका मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए। सबका मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए। जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। Good evening, everyone. I am JC Binita Agarwal, President of GCI Guwahati Princess, and I extend a warm and heartfelt welcome to each and one of you to this beautiful session, Happy Parenting. सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी फाउंडर ऑफ MPK फिटनेस क्लासेस नागपुर आनंदमल जी सेठिया जी को, जिन्होंने आज हमारे साथ मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया। थैंक यू सर एंड विनीता जी, मैं वेलकम। नागपुर में हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं गुवाहाटी कॉटन कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। ओह, अच्छा लगा सर सुन के। मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे सारे गेस्ट का, हर एक मेंबर्स का, हर एक जेसी मेंबर का, हमारे JTWS के हर पार्टिसिपेंट का, जो आज दिवाली के टाइम पे भी टाइम निकाल के, थोड़ा समय निकाल के हमारे साथ यहाँ जुड़े। मैं वेलकम करती हूँ आज की हमारी प्रोविजनल जोन ट्रेनर जेसी ममता बांतिया का। वेलकम मैम। मैम, हम सब जानते हैं आज के इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है पेरेंटिंग सेशन। कहीं ना कहीं बच्चे, घर थोड़ा छूट जाता है अपनी इस लाइफस्टाइल से। तो मैम, हम बहुत थैंकफुल है कि आज आप ये सेशन ले रही है, और वेलकम टू मैम फॉर दिस। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो धन्यवाद जेसीआई प्रिंसेस का और एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर आनंद जी सेठिया का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि एज अ प्रोविजनल जोन ट्रेनर मैं यहाँ पे एक ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी पार्टिसिपेंट्स का जो आज यहाँ ज्वाइन हुए हैं। आज के समय में आज के समय में पेरेंटिंग सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और कभी कभी सबसे कठिन भी। सब मानते हैं इस बात को? यस। यस मैम। हम सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यही प्यार कभी कभी क्या होता है कि गुस्से, चिंता या कंपैरिजन में बदल जाता है। तो आज हम सिर्फ सब मिलकर सीखेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों के साथ रिश्ता और ज्यादा खुशहाल और मधुर बना सकते हैं। तो चलिए, सब चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए और सब इमोजीज डालिए कि आज का दिन सबका कैसा था। ठीक ठीक, अच्छा, खराब, बहुत अच्छा, सब इमोजीज डालिए। मैं चेक कर रही हूँ चैट बॉक्स में। कोमल सिपानी, गुड। मोक्षा, इसका क्या मतलब है? हाफ हाफ। और बाकी सब नाम से आ रहा है, प्लीज अपने डिवाइस के नाम अपने नाम से कर ले तो मैं कनेक्ट कर पाऊंगी। यस। सब अपने डिवाइस के नाम अपने नाम से कर ले, 2 मिनट लगेगा। अप्पू से अच्छा, तो बहुत, इसके लिए भगवान को धन्यवाद। यस, ग्रेटिट्यूड ये सबसे बड़ा धन है हमारे लिए कि ग्रेटिट्यूड करते रहे।
सब फटाफट इमोजीज डालिए कि आज का डे कैसा था। चैट बॉक्स में सुमित पोदार, गुड, मस्त ना सुमित जी। अलका कोठारी, लवली लवली डे गया, नाइस। सरिता मालू, एवरेज था क्या? क्वाइट बिजी बट गुड, वेरी नाइस। कविता सिंघानिया, पिंकी गुड। विनीता अग्रवाल, लवली लवली ना, ग्रेट सेशंस, ग्रेट एनर्जेटिक। चलिए रिव्यूज आ गए, हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है, देखिए हमारा मूड का असर हमारे पेरेंटिंग पे बहुत पड़ता है। अगर हम अच्छे मूड में होते हैं ना, तो हम बच्चों से भी उसी मूड या उसी लहजे में बात करते हैं। और हमारे पेरेंटिंग में बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस भी आते हैं। तो देखिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हमारे पेरेंटिंग में। हमारा चैलेंजेस आता है बच्चों का ज्यादा स्क्रीन टाइम, बच्चों का गुस्सा या इमोशनल ब्रेकडाउन, पीयर प्रेशर, कंपैरिजन के कारण बच्चे का कॉन्फिडेंस कम होना, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन। इससे बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट उन्हें कि पेरेंट उनसे बात नहीं कर रहे हैं या बच्चे पेरेंट से बात नहीं कर रहे हैं। ये सबके जीवन में कॉमन पेरेंटिंग चैलेंजेस है कि नहीं? सबके जीवन में आते हैं ये चैलेंजेस कि बच्चा बहुत मोबाइल में देख रहा है। कॉमन चैलेंजेस है विनीता जी, यस मैम, यस। कविता जी। यस ना, कॉमन चैलेंजेस है हमारे जीवन में ये सारे पेरेंटिंग को लेकर के। हैंड रेज करिए कि किसके जीवन, किसके घर में अभी सबसे ज्यादा कौन सा, ABCD चैट में डालिए, कौन सा प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है? स्क्रीन वाला, बच्चों का गुस्सा होना, पीयर प्रेशर, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सबके घर में बच्चे हैं ना, सब बच्चे वाले पेरेंट्स ही है ना यहाँ पे। ए, स्क्रीन टाइम, पिंकी सराफ। बाकी कविता जी लास्ट वन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल। निशा जोशी बी, बच्चों का गुस्सा, इमोशनल ब्रेकडाउन। सरिता मालू ए, स्क्रीन टाइम। सुमित पोदार ऑल्सो ए, ऑल फोर। अलका कोठारी, वेरी नाइस मैम, सही बात है, ऑल फोर। और कोई? थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो मुझे भी सेशन करा के मजा आएगा। प्लीज सब एक्टिव हो जाइए, क्योंकि सारे पेरेंट्स है मुझे लगता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए, स्क्रीन टाइम में मुझे लग रहा है सबका ज्यादा है, तो एक स्क्रीन टाइम के लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आप लोगों को। एक माँ है ना, रोज अपनी बेटी से झगड़ा करती थी कि तुम जब देखो तब मोबाइल में लगी हुई रहती हो, मतलब तुम्हें और कोई चीज से मतलब ही नहीं है, जब देखो तब मोबाइल में ही लगी हुई रहती। रोज झगड़ा करती थी पर बच्चे में कोई फर्क नहीं आता। कुछ दिन माँ ने देखा, फिर माँ ने क्या किया कि खुद ने मोबाइल कम करना शुरू कर दिया। और जब माँ का मोबाइल कम हुआ, तो आफ्टर
सम डेज वो देखती है उसके बच्चे ने भी मोबाइल कम कर दिया, वो माँ के साथ टाइम स्पेंड करने लगी, माँ के साथ रहने लगी। तो असर क्या हुआ कि पेरेंट ने जो रोल किया उसका इफेक्ट पड़ा उसके बच्चे के ऊपर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो बच्चे हैं आजकल उनके साथ आप रूल्स नहीं बना सकते, उनके लिए आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। वो आप जो बोलते हैं वो नहीं करते, वो करते हैं जो आप करते हैं। तो इस बात को अपनी पेरेंटिंग में आपको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बच्चे वही करते हैं, वही सीखते हैं जो आप स्वयं करते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो बच्चे नहीं मानेंगे, लेकिन बच्चे वो करें जो आप कर रहे हैं उसको जरूर आपके बच्चे फॉलो करेंगे। एग्रीड सब? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये प्रैक्टिकल भी देखा गया है, यस यस यस, ये प्रैक्टिकल भी देखा गया है। यस एक्चुअली में देखा गया है, इट इज प्रूवन एक्चुअली। यस, क्या बोल रहे हैं? ये एक्चुअली प्रूवन है, ये देखा, मतलब अगर पेरेंट्स रिसर्च भी करें थोड़ा थोड़ा अपने में, अपने घर में, तो हम्म, पता चलेगा कि बच्चे एग्जैक्टली वही कर रहे जो पेरेंट्स, खास करके मम्मियां जो कर रही है। एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो उनकी मम्मियां करती हैं। हम्म, अब देखिए टाइप ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स कैसे कैसे पेरेंट्स होते हैं। हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के ऊपर मंडराते रहते हैं। स्मार्टफोन पेरेंट्स और हैप्पी पेरेंट्स। हाँ, तो हम्म, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स कैसे होते हैं? जो अरे वो, हमेशा अपने बच्चे के ऊपर मंडराते रहते हैं। तुमने खाना खाया कि हम्म, नहीं, हम्म, होमवर्क किया कि नहीं, फोन किस लिए उठाया, किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ऐसे जब पेरेंट्स हो जाते हैं ना, इतने सवाल पूछते हैं कि बच्चों को सांस ले तक नहीं लेने देते हैं। वो बच्चे क्या कहते हैं कि मम्मी पापा थोड़े दूर रहिए, हमें हवा आने दीजिए। कहते हैं कि नहीं? हाँ, हेलीकॉप्टर के जैसे उन पे मंडराते रहते हैं, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। और दूसरे टाइप के पेरेंट्स होते हैं स्मार्टफोन पेरेंट्स। वो क्या रहते हैं? डिस्ट्रैक्टेड एंड डिस्टेंट। ये क्या करते हैं कि होम घर पे होते हैं लेकिन फिजिकली उनका मन कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में होता है। बच्चा बोलता है मम्मा पापा सुनो ना, हम कहते हैं हाँ बेटा, एक सेकेंड, एक रील और। है कि नहीं? आज की फैक्ट वाली दुनिया ये है कि नहीं? हम रील देखते इतने पागल हो जाते हैं कि बच्चे को खाली अपने इग्नोर करते हैं। मान रहे हो सब? है कि नहीं? आज की दुनिया ऐसी हो गई है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ऐसे ही हो गए हैं। सब खुद मोबाइल में रहते हैं पर बच्चे मोबाइल ना लें। तो बच्चे हमेशा क्या अटेंशन नहीं, आपकी प्रेजेंस चाहते हैं। बच्चे क्या चाहते हैं? आपका अटेंशन नहीं चाहते हैं, उनको चाहिए आपकी प्रेजेंस, कि आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से उनके साथ हो। 5 मिनट का पूरा अटेंशन 50 मिनट के हाफ अटेंशन से बहुत बेहतर है। अगर 50 मिनट आप अपने बच्चे के साथ हाफ अटेंशन में हो और 5 मिनट फुल अटेंशन में हो, तो वो 5 मिनट आपके बच्चे को ज्यादा काम करेगा बजाय इसके कि आप 50 मिनट उसके साथ हाफ अटेंशन के साथ उसके साथ बैठेगा। बच्चे हमेशा अटेंशन नहीं प्रेजेंस चाहते हैं। ठीक है। थर्ड टाइप के पेरेंट्स कैसे होते हैं? हैप्पी पेरेंटिंग, बैलेंस, प्रेजेंट और जॉयफुल। हैप्पी पेरेंट्स परफेक्ट कभी नहीं होते हैं, बस वो अपने बच्चों के साथ प्रेजेंट होते हैं। वो बच्चे को कंट्रोल नहीं करते, वो बच्चों को गाइड करते हैं। और सबसे जरूरी, वो खुद भी मुस्कुराते रहते हैं। एनी टाइम उनके चेहरे पर एक हंसी रहेगी। जैसे एक पिता अपने बेटे को बोलता है, बेटा मैं तुझे हर बार सही डायरेक्शन नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं तुझे गलत डिसीजन के परिणामों से कैसे लड़ना है वो जरूर सिखाऊंगा। यही है हैप्पी एंड वाइज पेरेंटिंग, जो बच्चे को हर समय गाइड नहीं करके उसे उन परिणामों, चाहे वो फेलियर हो चाहे वो टॉपर हो, लेकिन दोनों से लड़ना जो पिता अपने बच्चे को सिखा देता है वही है हैप्पी और वाइज पेरेंटिंग। पेरेंटिंग का मतलब बैलेंस है, ना ज्यादा कंट्रोल और ना ज्यादा छूट। कंट्रोल से बच्चा बगावत करता है, ज्यादा फ्रीडम से बच्चा डायरेक्शन खो देता है। बैलेंस से बच्चा ग्रो करता है, शाइन करता है, बच्चे में चमक आती है, बच्चे को खुद के डिसीजन खुद लेने के मौके मिलते हैं। तो हाउ डू यू रिएक्ट? आप कैसा रिएक्ट करोगे
हम्म, तो हाउ डू यू रिएक्ट? आप सब ईमानदारी से चैट बॉक्स में बताइए कि आप किस टाइप के पेरेंट हैं। हेलीकॉप्टर पेरेंट, स्मार्ट पेरेंट, स्मार्टफोन पेरेंट या हैप्पी पेरेंट? चैट बॉक्स में रिप्लाई फटाफट सभी का। कोमल से पानी हैप्पी पेरेंट्स। ओप्पो F7 शायद हेलीकॉप्टर। थैंक यू, थैंक यू ओप्पो F7, क्योंकि जनरली लोग होते हुए भी एग्री नहीं करते हैं कि हम इस टाइप के पेरेंट हैं। पूजा दुधेरिया हैप्पी पेरेंट्स। विनीता अग्रवाल कभी कभी ये सारे ही हैं। एग्जैक्टली मैम, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि टाइम बिंग हम अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। बाकी सब कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में सॉरी, आप अपने आप को कैसा पेरेंट मानते हो प्लीज चैट बॉक्स में दिखाएं, बताएं। एकदम ईमानदारी से बताना, क्योंकि हम उस फ्लाइट में बैठे थे और उस फ्लाइट का लैंडिंग कहाँ होगा वो हमें पता करना है। क्या दुधेड़िया है? तो सब ईमानदारी से बताएं। समटाइम्स हैप्पी पेरेंट्स, समटाइम्स स्मार्टफोन। अलका कोठारी जी, मैम रीनेम करना नाम नहीं, इस जम बार नाम नहीं रहा मालूम है नहीं है, मेरा तो ऐप। इधर ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अपना नाम खाली डाल दीजिए चैट बॉक्स में। ओप्पो F7 प्लीज अपना नाम डाल दीजिए चैट बॉक्स में। निशा जोशी हैप्पी पेरेंट्स। गुड निशा, निशा जी गुड। फोटो सिपाही है नहीं, तो भी का बनी है। बाकी सब कमेंट करें चैट बॉक्स में कि वो कैसे एज अ फ्रेंड। कविता सिंघानिया, जी। अच्छा ना, वायरेट, वाइब्रेट। अर्चना जी, ओप्पो F7 अर्चना जी, ओके, थैंक यू अर्चना जी। सब कमेंट करें। देखिए हम सब इतनी ईमानदारी से मानते भी नहीं है कि हम कैसे पेरेंट हैं। यहाँ 22 लोग हैं और मुझे सिर्फ 4 या 5 कमेंट बॉक्स में कमेंट्स मिले हैं। स्मार्टफोन ओनली बिकॉज ऑफ माई डिस्ट्रैक्शन ऑफ माई बेड मूवी, अदरवाइज हैप्पी पेरेंट्स। गुड, गुड अलका जी। अनु जी हैप्पी पेरेंट्स। अंजू जी, नाइस अंजू जी। चलिए आप सब अपने आप को घर पे तोलिएगा कि आप किस तरह की पेरेंटिंग है। मैंने बता दिया, हेलीकॉप्टर पेरेंट, स्मार्टफोन पेरेंट हम्म, एंड हैप्पी पेरेंटिंग। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। मैंने अपने हिसाब से 5 हिट पॉइंट्स निकाले हैं हैप्पी पेरेंटिंग के। हैप्पी पेरेंटिंग क्या होती है, उसके 5 हिट पॉइंट्स होते हैं। पहला है लिसन मोर रिएक्ट लेस। सुनिए ज्यादा, रिएक्ट कम कीजिए। ये गोल्डन रूल है, ये 5 गोल्डन रूल है पेरेंटिंग के, और आशा करती हूँ कि आप इनको अपनाने की जरूर कोशिश करेंगे। हमारा बच्चा हमें तब सुनता है जब हम उन्हें सुनते हैं। ये मानते हैं आप सब? एग्जैक्टली। हम्म, यस, हाँ। पर अक्सर हम रिएक्ट बहुत जल्दी कर देते हैं। हम्म, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम हमेशा हम्म, ऐसा ही करते हो। पर सोचिए, हम्म, जब आपको कोई डांटता है तो क्या आप हम्म, सुनते हैं या बचाव में कुछ कहते ही हैं? क्या हमारे हम्म, साथ ऐसा नहीं होता, जब हमें कोई डांटता है तो हम क्या चुपचाप सुन लेते हैं
या हम अपना बचाव करते हैं, वैसे ही बच्चे के साथ होता है। उसे बोलने दीजिए, उसे बीच में रोकिए मत, उसे बीच में डांटिए मत, उसका सुनिए, उसमें रिएक्ट मत कीजिए, उसका ओपिनियन लीजिए कि वो कोई एक पहलू पे क्या बोलने जा रहा है। बच्चों के साथ भी वही होता है, बच्चों को भी अगर आप डांटेंगे तो वो रुक जाएगा, डर जाएगा, तो इसे खुलकर सामने आने दीजिए। बड़ों बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल के, उन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत देखी गई है। तो उन्हें सुनिए, उन्हें लिसन कीजिए, रिएक्ट कम कीजिए। किसी का कोई सवाल इस पॉइंट पे? पूछिए, किसी का भी कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट के ऊपर कि लिसन मोर रिएक्ट लेस पे? पूछिए। अगर बच्चा कहे मुझे पढ़ना बोरिंग लगता है तो हम क्या करें मैम? एग्जैक्टली। एक्चुअली होता हाँ, क्या है ना, यस, एक्चुअली मैंने एक चीज देखा है इसमें मैम, कि है ना, जैसे आप बच्चों को, जैसे 10 टू, आप जैसे बताए 10 to 15 years वाला बहुत डेडिकेट टाइम होता है हाँ, यस, वो सेंसिटिव टाइम होता है, क्योंकि उस हम्म, समय बच्चे ना ज्यादा माइंड से ग्रो है ना फिजिकली ग्रो है ना। तो मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनके ऊपर थोप देते हैं बहुत चीजें, कि तुम कर सकते हो कर लो, और अगर गलती हो जाए तो मतलब उनको सबके सामने थोड़ा सा डाउन फील कराना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चा ओपन नहीं हो पाता है, मुझे हाँ, हाँ, लगता है। सही कह रही हैं आप। देखिए, सब चीज को टैकल करने का अपना एक स्टाइल होता है। आपका बच्चा किस सही तरह है। का है, आप पहले उसको हाँ समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसको हाँ सुनना पड़ेगा। लेकिन हम क्या हाँ। करते हैं, मैं जो कहना चाह रही हूँ कि हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। बच्चा रिएक्ट थोड़ी करते हैं। सी कोई बात बोलता नहीं है, हम उसे टोक देते वही हैं। वही उसे वही टोकिए बात। मत। हाँ, उसे टोकिए हम्म। मत, उसका पहले पूरा कंप्लीट सुनिए। फिर अगर कंप्लीट कोई बात है, करनी है। जैसे बच्चा आपको कह दे कि मुझे पढ़ाई बोरिंग लगती है, तब तो आपको उसको हाँ, समझाना पड़ेगा ना, है सही कि नहीं? बात है। तो उसके साथ आप बैठिए, उसको पूछिए क्या बोरिंग लग रहा है। निशा हाँ, जी कुछ और फिर कहना चाहती है, का, निशा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, काम होकर के उसको बताइए कि हम कैसे इस चीज से बाहर आ सकते हैं। हाँ, निशा जी बोलिए। अनम्यूट, अनम्यूट। यस, हमें पता होता है कि हमें ये सब चीजें करनी है, बट हाँ, स्टिल समटाइम क्या होता है कि जब हम लोग खुद गुस्सा हो जाते हैं या कुछ भी होते हैं, तो उस समय हमारे अंदर ही कंट्रोल नहीं रहता। कि अगर हमें पता है कि बच्चा कुछ कर रहा है तो हमें उस समय चुप रहना चाहिए, बच्चे की सुननी चाहिए। लेकिन जो मॉम लोग होती है ना, तो वो लोग तुरंत रिएक्ट कर लेती है। तो एग्जैक्टली, सिचुएशन ऐसी होती है कि वी कांट आल्सो हैंडल इट। यस, यस, टोटली एग्रीड विथ यू निशा जी। पर मेरा कहने का मतलब यही है, देखिए हम बच्चे नहीं है, हम बच्चों से एक स्टेप ऊपर आ गए, हम पेरेंट बन चुके हैं, आप मानती हैं इस बात सही को? बात है। तो यस, सही हमें बात यस, बच्चों से एक स्टेप आगे ऊपर उठना भी है। है। हाँ क्योंकि हाँ। अगर बच्चे रिएक्ट करते हैं और हम भी अगर वही कर रहे हैं, तो उसमें और हम में क्या हम्म फर्क है? आप पेरेंट हो, वेरी ट्रू। कोई भी चीज को रिएक्ट करने के पहले आपको ये चीज, मतलब अपने, आप बोलते हैं ना, वो हम लोग बोलते हैं ना, गांठ बांध लो इस हम्म चीज को, हम्म कीप अ नॉट ऑफ हम्म दिस, कि आपको कभी भी इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करना। 2 मिनट रुकिए, सोचिए, देखिए, फिर आपका जो रिएक्शन निकलेगा ना, वो बच्चे के सीधे दिल तक जाए। क्योंकि आप अपने आप को शांत कर लेंगे, आप काम हो जाएगी, उसके बाद आप रिएक्ट करेगी ना, काम होने के बाद, तो बच्चा डेफिनेटली आपकी बात सुनेगा, और उसे भी लगेगा कि जब मैं गुस्सा हुआ तो मम्मा ने सुना, तो आज मम्मा की बात मुझे सुननी है, क्योंकि मम्मा काम होके बात कर रही है, शांत होके बात कर रही है। क्लियरिफाई? यस, यस, समझ? थैंक यू। थैंक यू निशा जी, थैंक यू। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, एप्रिसिएट एफर्ट्स नॉट रिजल्ट। आज की दुनिया क्या हो गई है? आज हम बच्चों के रिजल्ट के पीछे भागते हैं, क्यों? हम सिर्फ मार्क्स और रैंक्स की बात करते हैं, है ना? पर ये याद हम लोग कभी नहीं रखते हैं कि बच्चे ने कितनी मेहनत की। हम उस चीज को, प्रोसेस को कभी प्रेस नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, परफेक्शन में जाते हैं कि बच्चा परफेक्शन कितना हो। बच्चा हम लोग को आके कहता है कि मम्मा इस बार, या पापा मैंने इस बार 70% लाए हैं। हम लोग क्या रिएक्ट करते हैं कि शर्मा जी के बेटे ने तो 90% लाए हैं, तुम सिर्फ 70% पे ही हो। अगर इसके बजाय हम ये रिएक्शन दें कि वाओ बेटा, 70%, वेरी नाइस, हाँ,
मैं तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुश हुई। बस बच्चे को और कुछ नहीं चाहिए, वो आपके पूरे कॉन्फिडेंस लेवल में आ जाएगा। फिर आप जो कहेंगे बच्चे को बच्चा मानेगा। इस बार 70 लाया है, नेक्स्ट टाइम आपका बच्चा 90 लाएगा। और वही आप गुस्सा हो जाइए और कंपैरिजन कीजिए बच्चे के साथ, बच्चे का दिमाग आउट हो जाता है। उसकी मेहनत की, उसकी जो मेहनत है उसमें आप अपनी खुशी दिखाइए। क्योंकि अगर वो बच्चा 50% लाने वाला है और उसने 70% लाया है, तो सोचिए उसका एफर्ट देखिए, वो 50 से 70 तक पहुंचा है। लेकिन हम माँ बाप 90 तक सोचते हैं कि बच्चा सीधा 50 से 90 पहुंच जाए, है कि नहीं? तो ये जो लेडर डिफरेंस है उसको कवर अप करने में बच्चे को टाइम लगेगा ना। एग्रीड? किसी का कोई सवाल इस पर? माने मेरा कहने का मतलब है कि जब आप एफर्ट की बात करेंगे ना, जब आप उसके एफर्ट को सराहेंगे, तो बच्चा ग्रोथ माइंडसेट होता है ना जो ग्रोथ का, उसको डेवलप करेगा अपने अंदर कि हाँ इस बार मम्मी ने मुझे प्रेस किया है, मुझे और अच्छा करना है, इस बार पापा ने मुझे प्रेस किया है, मुझे और अच्छा करना है। थैंक यू निशा। एफर्ट पर फोकस करेंगे तो बच्चा हर बार बेहतर करेगा। उसके एफर्ट को आप हर बार प्रेस कीजिए, बच्चा हर बार कोशिश करके आगे और आगे बढ़ने का कोशिश करेगा। थर्ड है क्वालिटी टाइम, क्वांटिटी टाइम। पेरेंटिंग में टाइम नहीं, प्रेजेंस मायने रखता है, ये बात समझ लीजिए। आप बच्चे को कितना भी टाइम दे, अपना मोबाइल में बिजी हो, उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप बच्चे के साथ प्रेजेंट है तो वो चीज मायने रखती है उस बच्चे के लिए। कई बार हम पूरा दिन बच्चे के साथ होते हैं, पर मोबाइल पे या कोई टेंशन में इस कदर बिजी होते हैं कि उसके साथ होते हुए भी हम उसके साथ नहीं होते। हर दिन सिर्फ 10 मिनट दीजिए जहां पे नो फोन जोन, ना आपके हाथ में फोन हो ना बच्चे के हाथ में। अपने बच्चे को वो 10 मिनट दीजिए जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करे और आप अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करें। फिर देखिए वो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा अपनी प्रॉब्लम, और आपको भी समझ में आएगा कि आपका बच्चा आपसे किस तरह कनेक्ट करना चाह रहा है। जो मेरी आवाज आ रही है? यस। मतलब वॉकिंग टाइम चाहिए आप बच्चे के साथ 10 मिनट, आप बच्चे के साथ डिनर पे, आप बच्चे के साथ बेड टाइम पे, पर फोन आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। वो 10 मिनट आप अपने बच्चे को दीजिए, देखिएगा क्या डिफरेंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट है बी काम नॉट कंट्रोल। शांत रहिए। बच्चों को कंट्रोल करना आसान है पर समझाना मुश्किल है। और असली पेरेंटिंग वही है जहां हम कंट्रोल छोड़कर कनेक्शन को चुनते हैं। एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। बच्चा होमवर्क नहीं करता तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? अनम्यूट करके बताएं। चिल्लाते हैं उस बच्चे के ऊपर। क्या किया तुमने, अभी तक होमवर्क नहीं किया? चिल्लाते हैं ना बच्चे के ऊपर। तुम कब सुधरोगे? हाँ, वही हम काम होकर कहे कि आई नो बेटा तुम थके हुए हो, चलो 10 मिनट रेस्ट कर लो, फिर दोनों मिलकर होमवर्क करते हैं और फिर दोनों मिलकर खेलेंगे। क्या होगा? बताइए क्या होगा? ओ अलका जी इज राइटिंग, ही इज नॉट, शी इज नॉट एबल टू अनम्यूट हरसेल्फ। अलका जी अनम्यूट कर सकते हो आप, हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। या तो सब म्यूट पे रहिए, सबको ऑप्शन खुला कर देते हैं, अनम्यूट होकर के फिर अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अल, अलका जी अनम्यूट कीजिए। डन 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 कर दिया सर। यस अलका जी बोलिए। नहीं नहीं, मैं अपना पहले कोशिश कर रही थी, अभी ठीक है। अभी आप कुछ सवाल होगा तो आगे करती हूँ मैं। हाँ आप हैंड रेज करके कीजिएगा, या कोई क्वेश्चन हो तो हैंड राइज करेंगे तो डेफिनेटली। आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, आप बात कर ठीक पाएंगे। है, ओके ओके, ठीक है, डन। थैंक यू। हाँ तो 10 मिनट मतलब बच्चा होमवर्क, 10 मिनट रेस्ट कर लो बेटा, फिर हम दोनों साथ में होमवर्क करेंगे और फिर साथ में खेलेंगे। क्या होगा इससे? बच्चा का माइंडसेट चेंज हो जाएगा ना कि मम्मा ने मुझे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए भी दिए, फिर मम्मा मेरे साथ बैठेगी होमवर्क करने के लिए, और फिर मम्मा मेरे साथ खेलेगी भी। बच्चा का मूड इंस्टेंटली चेंज हो जाए। तो कान पेरेंट्स का टोन ही बच्चे को
रेगुलेट करता है। जब हम शांत होते हैं, बच्चे भी धीरे धीरे शांत होना सीख जाते हैं। क्योंकि आप खाली बोतल से किसी की प्यास बुझा सकते हैं? बुझा सकते हैं? खाली बोतल से किसी की प्यास बुझा सकते हैं? नहीं बिल्कुल। ना। वैसे ही अगर हम अंदर से खाली हैं, हम खुद ही शांत नहीं है, तो हम अपने बच्चे को कैसे शांत करेंगे? कैसे उससे शांति की अपेक्षा करें? Exactly. तो पहले अपने आप को शांति से भरे। एम आई राइट आनंदमल जी सर? यस, ये बिल्कुल। आप तो योगा में यही सिखाते हैं कि पहले हमें खुद अंदर की शांति सीखनी चाहिए, तभी तो हम दूसरों को शांत कर पाएंगे, है बिल्कुल कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही फार्मूला पेरेंटिंग में भी लागू होता है। पहले आप अंदर से शांत होइए, देखिए आपका बच्चा कितना भी गुस्से वाला हो, अगर आप शांत है तो आपका रिफ्लेक्शन उस बच्चे में आएगा ही आएगा। किसी का कोई सवाल ना? नेक्स्ट पॉइंट में चलो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, डोंट कंपेयर। हर बच्चा अलग होता है, तुलना मत कीजिए। देखिए हमारे बगीचे में इतने सारे फूल खिलते हैं, हर फूल एक जैसा खिलता है क्या? नहीं ना। नहीं खिलता है हर फूल एक सा। कोई जल्दी खिलता है तो कोई देर से खिलता है, पर दोनों ही फूल खूबसूरत होते हैं, दोनों ही सुंदर होते हैं। वैसे ही हर बच्चा अलग पेस पर ग्रो करता है, दोनों ही यूनिक और दोनों ही टैलेंट। कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा होता है तो कोई बच्चा ड्राइंग में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा ड्राइंग में अच्छा है वो कम टैलेंटेड है, या वो जो बच्चा मैथ्स में अच्छा है वो उससे कम टैलेंटेड है। दोनों ही बच्चे टैलेंटेड है, दोनों का अपना फील्ड है, दोनों का अपना एक्सपर्टनेस है उस फील्ड में। दोनों ही बच्चे इक्वली टैलेंटेड है। कंपैरिजन से बच्चा इनसिक्योर हो जाता है, अपनी वैल्यू पर डाउट करने लगता है। कंपैरिजन बच्चों को कंपटीशन नहीं, कंफ्यूजन पैदा करता है। Exactly. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आप कंपैरिजन करते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हर बच्चा चमकता है अपनी रोशनी से। हर बच्चे से कोशिश मत कीजिए कि वो सूरज ही बने, कोई बच्चा तो चांद भी बनेगा, कोई बच्चा तो सितारा भी बनेगा, है कि नहीं? देखिए पेरेंटिंग कोई एग्जाम नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप जो पूरे जीवन आपके साथ चलने वाली है। इन 5 गोल्डन टिप्स को अगर रोज थोड़ा थोड़ा अपनाएं तो न सिर्फ बच्चा खुश रहेंगे, आप भी अपने आपको एक हैप्पी पेरेंटिंग या ब्लेस्ड पेरेंट कह सकते हैं। वो 5 रूल क्या है? गोल्डन रूल: लिसन मोर, रिएक्ट लेस, appreciate effort, not results, quality time, quantity time, be calm, not controlling, every child is unique, don't compare। किसी का कोई भी सवाल इन 5 पॉइंट के ऊपर, ये 5 गोल्डन पॉइंट है, कोई भी सवाल इन 5 पॉइंट के ऊपर। थैंक यू कविता जी। ये पांचों पॉइंट बहुत सेंसिटिव है जो आपने आज रखे ना, बहुत सेंसिटिव है। थैंक यू थैंक यू। और मुझे क्लियर है लगता है पांचों? हाँ बहुत हेल्पिंग पॉइंट है, मतलब इन द प्रैक्टिकल वे बहुत हेल्पिंग पॉइंट है। मगर ये अगर 5 पॉइंट हम अपने जीवन में अपना लें तो डेफिनेटली हम हैप्पी पेरेंटिंग की ओर चल एग्जैक्टली। सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अगर अपने अनम्यूट नहीं कर पा हैंड रहे हैं तो। हैंड हैंड रेज राइज है किसी कीजिए का? तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, हैंड राइज कर सकते हैं। हाँ हैंड रेज कर सकते हैं कोई भी। अलका अलका। जी का हैंड रेज है। ओ 5 दिखाया आपने। अलका जी। जी, चलिए। मेरा सवाल ये था कि जैसे इसमें हाँ। है कि बी काम नोट कंट्रोलिंग, तो हम्म। आजकल क्या है कि बच्चों का पेशेंस लेवल इतना कम हो गया ना कि मतलब पेरेंट्स से भी ज्यादा उनका पेशेंस लेवल इतना कम, मतलब पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। हम अगर प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, जिसमें बच्चों को कोई भी चीज हम एक से दूसरी बार बोलते हैं तो वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं,
वो रूड हम्म बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हम्म। मतलब शांत उनका नेचर रहता नहीं है, गुस्सा आ जाता है उनको। तो मतलब बच्चों को बिल्कुल भी कहना पसंद ही नहीं आता आजकल, चाहे हम फर्स्ट टाइम भी बोल रहे हैं या प्यार से भी बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है। चाहे हम बच्चों अरे को आवाज पहली आ रही बार है। हाँ हाँ, बोलिए। चाहे हम बच्चों को। चाहे हम बच्चों को चाहे पहली बार ही बोल रहे हैं या बहुत प्यार से भी बोल रहे हैं, पर बच्चों का पेशेंस लेवल इतना कम हो गया ना आजकल कि हम मतलब वो हम प्यार से बात कर रहे हैं तो फिर भी उनको एक से दूसरी बार भी कोई चीज बोलेंगे ना तो वो उसको सहन नहीं करते हैं। एग्जैक्टली इस मैं चीज का। पूरी सहमत हूँ आपकी इस बात से। इसी को हटाने के लिए मैंने ये 5 रूल निकाले हैं। ये मैंने खुद रिसर्च करके निकाले हैं। आप ये 5 रूल को फॉलो कीजिए अलका जी। डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ मी। मैं एक और सेशन आपको दे सकूंगी। अगर आपको इफेक्ट मतलब रिजल्ट नहीं मिलता है तो डेफिनेटली डन ये डन पांच डन। रूल आप अपनाइए अपने जीवन में। इनको बाय हार्ट कर लीजिए। और उसके बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप प्लीज मुझसे कनेक्ट कीजिएगा, हम डन कुछ डन और। डन। श्योर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक। तो पेरेंटिंग क्या है? एक जर्नी है। इसमें गलतियां भी होगी, सीख भी होगी और ढेर सारा प्यार भी होगा। आप इन 5 रूल को अपनाइए, देखिए आपकी जिंदगी की पेरेंटिंग का जो आपका फार्मूला है ना, बिल्कुल चेंज हो जाए। आगे चलते हैं। किसी का और का कोई सवाल नहीं है ना, आनंद जी, मनीषा? नेक्स्ट। राइट। ठीक। चलिए निशा जी, एक चलिए आपसे ही करवाते हैं रोल प्ले एक्टिविटी। आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, आप अनम्यूट ही है अभी। चलिए यस। डांटिए अपने बच्चे को, कैसे डांटेंगे? होमवर्क नहीं किया आपके बच्चे ने, अलका जी बोलिए। कैसे डांटेंगे आप? मैं, मुझे हम्म। बता रहे हैं, आप निशा हाँ। यस, निशा नाम बोले ना? आपको करना है। अच्छा मुझे क्या? आप नहीं रिएक्ट कीजिए, आप कैसा? नहीं। आपका बच्चा है, उसने होमवर्क हम्म, नहीं किया, नहीं मैं होमवर्क नहीं उसको कर रहा है, मैं एकदम आप से कैसे? अग्रेसिव मैं एकदम से अग्रेसिव नहीं होती हूँ। मैं उसको हाँ। एक बार प्यार से ही बोलूंगी, फिर दूसरी बार थोड़ा समझा के बात करूंगी, फिर तीसरी बार उसका थोड़ा सा और लाइक थोड़ा सा कि नहीं बेटा अगर तू नहीं करेगा तो फिर तुझे लाइक तुझे ही वो तू बाद में सब हड़बड़ी में रहेगा या तेरा टाइम खराब हो रहा है। फिर जाकर के मतलब गुस्सा मैं नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, मैं तो प्यार से ओके समझाने की गुड। पूरी कोशिश करती हूँ। थैंक यू थैंक यू। विनीता जी, आप अनम्यूट होइए। विनीता जी। विनीता जी, आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं किया और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, इंस्टेंटली आप क्या रिएक्ट करेंगे? आप प्लीज वो एकदम, वो नहीं कि मुझे वो दिखाना है, इससे बस आपको गुस्सा वाला रिएक्शन दिखाना है मुझे। हैंड राइज कीजिए विनीता जी, हैंड राइज कीजिए। नहीं मैं अनम्यूट हो गई हो? हाँ, अनम्यूट हो गई। गुस्सा आ रहा है आपको, गुस्सा वाला रिएक्शन दिखाइए, कैसे डांटेंगे आप उसे? हम तुमको बोला ना कि अभी होमवर्क कर लो, कल तुम खुद ही पछताएगा, क्योंकि स्कूल में जब डांट खा के आएगा तो तुम खुद ही यहाँ आके मेरे पास बोलना मत कि मम्मी हम होमवर्क नहीं किया था, आज हमको डांट पड़ा। या तो होमवर्क कर लो या फिर डांट खाने के लिए रेडी हो जाओ। थैंक यू विनीता जी, थैंक यू अलका जी। देखिए दोनों पेरेंट्स के रिएक्शन में पता चला आपको, एक था एंग्री रिएक्शन, एक था काम रिएक्शन, है ना? कितनी बार क्या होता है ना, हम लोग फोन को लेके, उसको लेके बच्चों के साथ बहुत एंग्री हो जाते हैं। तो उसी एंग्रीपन को, दोनों रिएक्शन में आप डिफरेंस देखिए। जब आप काम होके अपने बच्चों से बात करते हैं ना, तो बच्चे भी आपकी बात को सुनेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चौथी बार, पांचवी बार डेफिनेटली वो आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन जब हम एंग्री हो जाते हैं ना इंस्टेंट, तो वो सामने भी एंग्री होके जवाब देते हैं। तो ये मैंने दो पेरेंट्स के रोल प्ले थे कि दोनों के अलग अलग रिएक्शन कैसे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि विनीता जी हमेशा अपने बच्चे को गुस्सा होकर डांटती है। मुझे पता है वो बहुत शांत है और बहुत नहीं, अच्छे मैं से ना बात इसमें करती एक है। बात शेयर करना चाहती हूँ हाँ कि क्या श्योर। हुआ। अभी थोड़ा दिन पहले मेरा बेटा ने मैथ्स का आंसर देख के लिख लिया। हाँ। उसको होमवर्क मिला था ट्यूशन सर से, वो क्या किया, उसके पास टाइम कम था तो वो देख के लिख लिया। तो सर ने मुझे बोला कि मैम ये पूरा का पूरा देख के लिखा है, क्योंकि जो आंसर था वो तो रॉन्ग ही था, तो वो पकड़ा गया उसकी वजह से। तो हम्म मुझे उस टाइम बहुत खराब लगा, मैंने उसको एक बार डांटा। फिर कल परसों क्या हुआ ना, कोई ये केबीसी में एक अभी बहुत चल रहा है, जो बच्चा अ, थोड़ा सा बदतमीजी किया या जो भी, मतलब मैं इतना अच्छा से नहीं जानती उस चीज को।
तो मैंने ना उसको वो चीज देख के समझाया, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि डांटने से कोई फायदा नहीं है। तो उस बच्चा के लिए हम बोला, देखो आज सब कोई देख रहा है उसका मम्मी पापा को कितना खराब लग रहा है, तो अगर तुम भी अगर यही करेगा, आज तो वो पूरा न्यूज चैनल में दिख रहा है। देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगा वो चीज देख के, मैं एग्री नहीं करती उस चीज को कि ऐसे न्यूज में आना चाहिए। बट फिर भी मैंने मेरे बच्चे को उस न्यूज को लेके समझाया कि देखो बेटा, ये अगर तुम्हारा स्कूल में कभी तुम हमको बुला के अगर कोई बोले तो मेरे को कितना खराब लगेगा। जैसे कल सर मुझे अकेले इस रूम में बोले, तो भी एक मम्मी पेरेंट के हिसाब से मुझे इतना खराब लगा कि वत्सल आप देख के लिखा। आप विश्वास मानोगे, उसके बाद से जैसे कल परसों का बात है, वो खुद से मैथ्स किया, वो आंसर शीट देखा भी नहीं। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा ये देख के कि एक एग्जाम्पल से जब मैंने उसको समझाया, वो चीज वो ज्यादा अच्छा से समझा। एग्जैक्टली यही है हैप्पी एंड वाइज पेरेंटिंग। समझदारी वाली पेरेंटिंग यही है कि बच्चा को आप समझे। आज के बच्चे वो नहीं है कि पहले हमारे जमाने में क्या होता था, गलती करके आते थे तो पड़ोसी अगर कोई कंप्लेन आ गई तो क्या पड़ता था, एक थप्पड़, और अगर रो दिया तो दूसरे गाल पे एक और थप्पड़, है ना। लेकिन आज क्या होता है, अगर पड़ोसी आपके पास कंप्लेंट लेके आ रहे हैं तो आप बच्चे को नहीं मारते, आप पड़ोसी से झगड़ा करने बैठ जाते हैं। आज की पेरेंटिंग, अब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आज की पेरेंटिंग बता रही। हम अपने बच्चे की गलतियों को, बहुत बार ऐसा होता है गलती होते हुए भी उसको इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा भी हम लोगों को नहीं करना। अगर बच्चे की गलती है तो उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसे दो आदमी के सामने बात भी सुननी पड़ सकती है। ये नहीं कि हम बच्चे के प्यार में अंधे हो गए। जरूरत के हिसाब से अपने बच्चे को डोज दीजिए, ना कम ना ज्यादा। जरूरत के हिसाब से अपने बच्चे को डोज देना जरूरी है। थैंक यू विनीता जी फॉर शेयरिंग योर निशा जी कुछ कहना एक्सपीरियंस। चाहती है। हाँ निशा जी बोलिए। इसी को मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जैसे बबीता जी ने कहा ना कि हाँ KBC में अब वो बहुत ट्रेंडिंग दिखा रहा है बच्चों का। तो उसी में मैं कहना चाहूंगी, आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं। सबसे पहले के उनको हम्म, लगता है कि मुझे मम्मी पापा से ज्यादा हमें नॉलेज है। मतलब और पेरेंट्स ये चीज को डील भी नहीं कर पा रहे हैं, आज की जनरेशन जो हो रही है। क्योंकि आज हम, मेरे घर में भी 5 बच्चे हैं, वे स्टे इन जॉइंट फैमिली, तो हर एक एज ग्रुप का बच्चा है। तो बच्चे लोग आजकल सुनना ही नहीं चाहते हैं कि पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, और वो समझना भी नहीं चाहते। मतलब आजकल के बच्चे हो गए। वैसे ही हम लोग ने अभी KBC में भी यही देखा था कि अमिताभ बच्चन बोल रहा है, लेकिन वो बच्चा इतना अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा है कि उसको लगता है कि उसको सब कुछ पता है। तो अपने हर जन के मेरा भी यही है कि अपने को बच्चों को समझाना पड़ेगा। हर एक चीज क्लियर बहुत ज्यादा करना जरूरी है कि आप लोग जो भी है, मुझे भी नहीं पता इस चीज को हम लोग डील कैसे करें। मतलब आज की जो जनरेशन है कि माँ बाप भी बहुत यंग है, बच्चे भी, जो अल्फा जनरेशन, ये सारी जनरेशन आ रही है, उनसे तो डील करना काफी टफ होता जा रहा है। तो पेरेंटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज नाउ जनरेशन। मतलब अपने बच्चों से डील करना इज वेरी टफ नाउ डेज। माने मैं बोलूं निशा जी इस पे, आपके बात एक बात बताओ, बोलती हूँ आपके इस बात पे। पेरेंटिंग कोई आसान काम नहीं है जनाब। हर दिन एग्जाम होता है, वो भी बिना सिलेबस के। वेरी एग्जैक्टली, ट्रू, वेरी ट्रू। एग्जैक्टली, यू आर तो ट्रू 100% राइट। इसी में हम लोगों को एक्सपर्ट होना है कि हर दिन हम्म। हमारा एग्जाम है, और वो भी सिलेबस नहीं है हमारे पास कि हमें कितनी तैयारी करनी है। एंड सेम, मैं जब KBC देख रही थी तो मुझे भी, मेरे बच्चे को मैं उसी रूप में देख रही थी। जब जो हम क्वेश्चन पूछते उनके पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जवाब है, और उनके पास जवाब नहीं आता है, तो उनके पास में क्वेश्चंस इतने हैं कि आपके पास में अगर 100% जवाब नहीं हो तो बच्चे आपकी सुनेंगे ही नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अपग्रेड योर सेल्फ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि अपने आप को इतना अपग्रेड रखो कि बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपके पास में जवाब होना चाहिए। आप उसको आज के जमाने में 2 थप्पड़ मार के नहीं बैठा सकते हो। नहीं अगर कर आपने सकते। जिस दिन 2 थप्पड़ मार दिया वो स्टबन बन जाएगा। तो आपके पास में बहुत स्मार्टली आंसर होना चाहिए। मतलब कि मैं एग्जैक्टली। अभी डील कर रही हूँ ये सारी चीजों को, तो मुझे पता है। ओ नहीं माय। नहीं, वही मैं बता रही हूँ ना कि पेरेंटिंग आजकल क्या, स्मार्ट पेरेंटिंग बहुत जरूरी है। आपको उस लेवल, आपका बच्चा उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। आपको लग रहा है हम्म। आपका बच्चा को, उसका डायरेक्शन भी आपको स्मार्टली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है हम्म। हमारे बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है ना।
उसकी स्ट्रेंथ को गलत साइड पे नहीं जाए, उसे हमें पॉजिटिव डायरेक्शन भी देना हमारा ही काम है। वो भी एक पेरेंटिंग का ही हिस्सा है। बच्चे में आजकल इतनी कैपेबिलिटी होती है, अगर वो डायरेक्ट गलत वही कैपेबिलिटी गलत डायरेक्शन में चली जाती है ना, तो बच्चा क्या से क्या कर जाता है। तो आपको ये पहचानना होगा कि आपके बच्चे के अंदर क्या कैपेसिटी है और उसे कैसे पॉजिटिवली हमें डाइवर्ट करना है। वेरी ट्रू। थैंक यू निशा जी। ओके। ओके, चलिए रोल प्ले आप लोगों ने देखा। अब सब अपनी आंखें बंद कीजिए। जितने हैं यहाँ सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आंखें बंद कीजिए। क्लोज योर आईज। एक ऐसा लम्हा याद कीजिए जब आपका बच्चा आपको सबसे ज्यादा प्यार आया होगा अपने बच्चे के ऊपर। या आपका बच्चा आपको सबसे ज्यादा प्यार जिस कारण से करता है, उस एक लम्हे को याद कीजिए कि हाँ पापा ने ये किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने आपको सबसे ज्यादा उस समय प्यार किया। उस लम्हे को याद कीजिए, कितनी खुशी हुई। आप छोटा था तो कैसे वो गले आके मिल गया आपके, किस खुशी का आपने अनुभव किया। वो प्यार आप भुलाए नहीं भूल पाएंगे, वो लम्हा आप भुलाए नहीं भूल पाएंगे, चाहे वो बच्चा आपका कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। चलिए सब आंखें खोलिए। सबको कोई ना कोई लम्हा याद आया? यस। हाँ, तो सोचिए वही है आपका पेरेंटिंग का मैजिक। पेरेंटिंग का मैजिक लम्हा ही वही है। जब आपको बच्चे पे गुस्सा आए ना, उस लम्हे को याद कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको शांति से अपने बच्चे के साथ डील करना है। कोई शेयर करना चाहेगा वो लम्हा? एनीवन वांट्स टू शेयर? यस अलका जी। मुझे लग रहा है अलका जी बहुत इंटरेक्टिव एकदम। निशा जी, अलका जी, कविता जी आप लोगों में थैंक से यू। बहुत से भाई बहनों के वीडियो भी ऑफ है, वीडियो ऑन करेंगे और आप बात करने के लिए हैंड राइज कीजिए। हैंड राइज करने से आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। वही इंटरेक्शन सेशन होने से ट्रेनर को भी ट्रेनिंग करवा करके अच्छा लगता है। यस अलका जी। अंशुमन जी का हैंड राइज है। अंशुमन जी, हाँ कोमल जी। हाँ। देखिए यस अभी अलका जी आप बोलिए पहले, फिर अंशुमान जी, फिर अंशुमन कोमल जी। अंशुमन जी ने हैंड राइज किया हुआ है। और पहले अलका जी ने किया है। कोमल आनंदमल जी, जी साहब। कोमल अलका जी जी बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा। अलका जी को अनम्यूट ऑप्शन दीजिए ना। बोलिए अलका जी। यस अलका जी। जी मैं अब कल रात की ही एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बड़ा बेटा है, वो 19 ईयर्स का है। तो वो अभी भी मेरे पास आके ही सोता है रात में, चाहे वो रात में अपनी पढ़ाई कर रहा है, रात की 2 बज रही है, 2 3 बज रही, वो मेरे पास ही आके सोता है। तो वो आके पास में कल सोया रात में। तो उसके पास में आके सोने से मेरी नींद खुल गई थी। तो उसको पता है कि मम्मा सुबह जल्दी उठती है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो उसको पास में आते ही मेरी नींद खुल गई थी। तो उसको ना, वो जैसे मैं बचपन में उसको सुलाती थी ना, तो वो एग्जैक्टली वैसे ही मुझे सुलाने लग गया। मतलब ऐसे, मतलब मुझे कान पे हाथ रख के ऐसे करके वो मुझे सुलाने लग गया। तो मैं वही लम्हा याद कर रही थी कल रात का ही। एग्जैक्टली मतलब उस क्या टचिंग लम्हे होते हैं ना। एग्जैक्टली। याद यस रखिएगा बिल्कुल एकदम। यस अंशुमान जी। अंशुमन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। ममता जी, मुझे हाँ जी। याद है जब कोरोना का टाइम था और यस। मुझे मेरे फादर को, मेरे मदर को कोरोना हो गया था और हम लोग एक ही रूम में बैठे थे 15 दिन के लिए। और उस समय जब मेरी बेटी मेरे पास आना चाहती थी, अपने दादू दादी के पास आना चाहती थी, वो नहीं आ पा रही थी बाहर। ये उसको पता है, वो 3 साल की थी, 3 साढ़े 3 साल की थी, और उसको अंदर आना है लेकिन उसको पता है कि वो नहीं आ सकती है। वो जो लम्हा था ना, उसका आंखों में जो प्यार था हम लोग के लिए, वो याद आता है मुझे। एग्जैक्टली और अजीब भी लगता है ना कि चाहते हुए भी अपने बच्चे से मिल नहीं पा रहे थे। हाँ, बहुत सही है सही अभी अभी भी मेरे आंखों में पानी आ गया वो सोचकर। है। मैं समझ सकती हूँ अंशुमान जी। वेरी नाइस वेरी कोमल नाइस। जैन जी, कोमल जैन चलिए जी। कोमल जी। कोमल जैन के बाद कोमल सिपाही। हेलो। यस। हाँ कोमल जी।
हेलो एवरीवन। यस। सो मेरे साथ क्या था, हाउ वी रिएक्ट विद द किड्स ना, किड्स बहुत एब्जॉर्ब करते हैं हमारी एनर्जीज की, हम कैसे उनको ट्रीट कर रहे हैं डे टू डे। तो एक बार लाइक आई वाज ओनली सैड, तो मैं बहुत सैड थी, तो आई वाज जस्ट टेलिंग माय किड कि ऐसा ऐसा हुआ है। देन ही टोल्ड मी, मम्मा आप सैड मेरा क्यों हो रहे हैं, आप तो पावरफुल है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। सो दैट वन लाइन, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको मैं ऐसे ही मोटिवेट करती हूँ। तो दैट रियली चेंज माय पर्सपेक्टिव कि हम जैसे उसको जो उसको दे रहे हैं ना, वो इतने अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं बच्चों के सामने एवरी डे। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी ट्रू वेरी ट्रू, पूरी सहमत हूँ मैं आपके साथ कोमल जी। कोमल सिपानी जी। जी जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। चाहूंगी कि दो लड़के हैं मेरे, ऐसे तो काफी अभी बड़े हो गए, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो प्यार तो बना ही रहता है। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं किचन में काम कर रही थी, तो मेरा हाथ उंगली मेरी चाकू से कट गई थी। और वो रूम में बैठा था बाजू वाले में, और मेरे मुंह से ऐसे आवाज निकली हल्की सी, तो उसे लगा कि मम्मा को क्या हुआ, वो दौड़ के आया। और अरे मम्मा आपके लग गई, खून आ रहा है, तुरंत अपनी फर्स्ट एड किट लेके आया और मेरे अंगुली पे मतलब आइस लगाई, और उसने वहीं अपना चालू कर दिया ट्रीटमेंट, लो मम्मा मैं आपको ठीक करता हूँ फटाफट। उसने कॉटन से पोंछा, डिटोल विटोल लगाई, पट्टी लगाई। तो मतलब इतना अच्छा लगा वो उसका, कि कितना हम बच्चों को भी इतना रहता है कि मम्मा हमारे लिए दिन भर करती है, तो उनको थोड़ी सी भी मतलब तकलीफ होती है ना कि मम्मा को कुछ होता है, तो उनको भी ऐसे लगता है हम भी मम्मा के लिए कुछ करें। तो वो पल बहुत। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये सब हार्ट टचिंग मोमेंट होते हैं कोमल जी, जिन्हें हम जिंदगी भर भूल नहीं पाते हैं। मुझे लगता है शायद हम मौत की सैया पे भी होंगे ना, तो ये लम्हे हमें जरूर याद आएंगे। जी बिल्कुल। सही है ना? और किसी का हैंड रेस? आनंद मल जी साहब? नहीं, और तो किसी का हैंडराइज नहीं है। किसी का नहीं है? कोई ये शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बीजल जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई। बीजल जी कुछ कहना है आपको? आप हमेशा हैंडराइज करती है, आज क्या बात है? बीजल। जय जिनेन्द्र सर। जय हाँ जिनेन्द्र। विजल जी। जय बस जिनेन्द्र। मुझे जय मेरे जिनेन्द्र। भी दो बच्चे हैं, हाँ। दो बेटियां हैं। yes, बस मुझे भी हाँ। बहुत ऐसा होता है, मैं फिजिकली थोड़ी फिट नहीं हूँ, लेकिन तब मैं खाना नहीं बना पाती, कुछ नहीं कर पाती, तब बस मेरी बेटियां खाना बना देती है। मुझे बोलना नहीं पड़ता, वो ध्यान रख लेती है। और मुझे वो चीज बार बार याद आती है, फिर मेरे सर पे हाथ घुमाती है, मम्मी आप आराम कर लो, कुछ चाहिए मैं ला के दूं करके। और वो जब बोलती है तो मुझे बोलना वहाँ बहुत याद आता है। एक थैंक यू सो 15 साल मच। की है और एक 10 साल की है। बट अरे वाह। दोनों ही सब्जी रोटी बना के एटलीस्ट मेरे वो दिन निकाल देती है जब मेरी हालत एकदम, मैं जब बेड पे आपको हो जाती हूँ। हम हम कब से है आप में ऐसे? अ, मतलब ऑन एंड ऑफ होता रहता है मेरी तबीयत, ऐसा है। अच्छा। सोचिए आपने कैसे पेरेंटिंग की है अपने बच्चों की। ये आपके पेरेंटिंग को साधुवाद है कि आपके बच्चे इस कदर आपको, और वो भी इतनी छोटी उम्र में, आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं। ये आपकी पेरेंटिंग ही दिखा रही है। इसी को कहते हैं हैप्पी एंड वाइज पेरेंटिंग। देखिए आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि वो खुशी क्या दे रही है। अभी तो जैसे आप पेरेंटिंग बोले का। तो मुझे वही याद आ रहा है। मतलब मेरी जब फर्स्ट डॉटर हुई थी ना, उसके बाद मेरे एकदम से पैर वीक हो गए थे, चलना बंद हो गया था मेरा। और सडनली मैं उसको पकड़ पकड़ के चलती थी घर में। वो मैं उसको पता चल जाता था कि मुझे चलना है, तो मेरे पास आके खड़ी रह जाती थी। उसकी हाइट छोटी है, मैं उसका शोल्डर पकड़ पकड़ के, मतलब मेरा इतना वेट भी वो ले लेती थी वो टाइम पे। और अभी भी वही मेरा ध्यान रखती है, कुछ भी होता है बहुत फटाफट। साधुवाद है आपको कि ऐसे बच्चे हैं आपके। और आपकी पेरेंटिंग सच में बहुत अच्छी है। मैं भी ये एग्जांपल कहीं दूंगी जरूर से। बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात सुन के। और मुझे आपको सुन के भी बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं बस आगे बढ़ना है लाइफ में। और नहीं सच जी, में बस बताऊं बस ना, वही है वही। ये आनंद सर बहुत मतलब बहुत अच्छा मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, और सबको एक स्टेज देते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए आनंद सर जी का भी बहुत बहुत दिल से थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद आनंद जी साहब। आपके सुझावों से किसी के अगर परिवर्तन आ रहा है तो इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। और हम हाँ। तो चलिए, और नेक्स्ट किसी का आगे। कोई सुझाव, किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ, कविता जी का हैंड रेज है। आनंद जी साहब। कविता जी बोलिए। हाँ जी। हाँ कविता हाँ जी। जी।
हाँ जी, मैं ऐसे ही सब लोग की बातें सुन सुन के मुझे अपना एक याद आ गया किस्सा हाँ बताइए कि जरूर से। मतलब, हाँ तो क्या हुआ कि मैं, जैसे कभी कभी अपन लोग भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, है ना। तो कितना भी हम लोग पेरेंटिंग हो, कितने भी हो एक्सपीरियंस, हम्म। बट कहीं कहीं हो कभी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक क्या देखा, मेरी बेटी, अभी तो वो दिल्ली रहती है, तो 2 साल पहले हम लोग साथ में थे। तो शी वॉज नॉट सच एडल्ट एट द टाइम, 20 इयर्स की होगी वो, हाँ। बट उसकी एक चीज में देख के इतना वो हो गई कि मतलब वाओ, लाइक फीलिंग हो गया कि क्या हुआ। मैं शाम को ऐसे ही थी, थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा हो गया मेरा इमोशनल, मैं थोड़ी ज्यादा इमोशनल हूँ, क्या पता। तो शी वाज लाइक, क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ, इट्स ओके, लेट यू क्राई, ऐसा वाला मतलब कि रो लो। मतलब इतना मुझे अमेजिंग लगा कि मतलब रोना देना भी एक सच, मतलब एक होता है ना कि किसी को रोक एक देना। सांत्वना हो गई, बच्चे की सांत्वना हाँ हो गई कि हाँ चलो अपना घर दिल में जितना है सब निकाल लो। हाँ वेरी हाँ, नाइस कविता जी। और थैंक इतना यू। टची। हाँ, और ये एक तरह बहुत का अच्छी फीलिंग एग्जाम्पल आती भी। है और सेटिस्फेक्शन फीलिंग आती है कि जिस बच्चे को हम संभाल रहे थे आज वो हमें संभाल रहा है। वेरी एग्जैक्टली, नाइस। और ये एक दैट्स इट। एग्जाम्पल भी है एक्चुअली कि है ना, ये होना चाहिए कि आप जो दे रहे बच्चे को, अगर आप सुनोगे, लेट देम व्हाट एवर दे फील, तो आपको भी वही वो ट्रीट करेंगे, ये भी एक बात है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं पूरी सहमत हूँ आपकी बात से। वही चलिए चीज, वही आगे। चीज। हाँ थैंक यू। और आगे चले। एक चीज हाँ और बोलिए। ऐड करूंगी मैं, हाँ छोटी सी कविता जी बात। बोलिए। हाँ। तो मैं क्यों बार बार मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि कभी कभी पेरेंट्स भी ना स्ट्रक हो जाते हैं अपनी पेरेंटिंग में, कि अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप। तो मैं एक एग्जांपल देती छोटा सा, कि अभी साल भर पहले मेरे को काफी सारे इशू थे, ओबेसिटी समझ लीजिए, जो भी बहुत सारे इशू थे, बट मैं ओवरकम कर सकती थी। बट क्या हुआ, मैंने एक चीज देखा कि एक ट्राई करते हैं, लेट्स डू इट समथिंग टू मेक मी मोर हैप्पी, मोर एनर्जेटिक, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जिम योगा ज्वाइन किया। उसके बाद 2 महीने तो इट वाज लाइक, मतलब मैं गिव अप कर दूंगी, मेरे को नहीं होगा। बट मेरे को कहीं ना कहीं माइंड में था कि अगर मैं ये करूंगी तो बच्चों पे रिएक्शन अलग पड़ेगा, कि वो लोग भी कहीं ना कहीं ये चीज को कहीं अप्लाई नहीं कर दे, कि अगर मोस्ट एक्सट्रीम लेवल में भी, मतलब अगर अच्छा हो रहा है तो करना है प्रोडक्टिव चीज, समझ रहे हो, एग्जैक्टली लेकिन है देखिए, ना। हैप्पी पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि खाली हम लोग को बच्चों को ही खुश रखना है, हमें खुद को हाँ, भी खुश रहना है। अगर हम खुद को खुद भी। खुश नहीं है ना, मैंने बताया ना, हम्म, खाली ग्लास या खाली बोतल किसी की प्यास नहीं बुझा सकती। तो पहले एग्जैक्टली। हमें अपने आप को भरना होगा, चाहे वो शांति हम्म, हो खुशी हो। अगर हमारे अंदर वो नहीं है तो हम किसी को प्यास नहीं बुझा सकते। वही चीज है, तो आप अपने आप को भी खुश रखिए, अपने लिए भी जिए। ऐसे नहीं कि वही हमने वही इस हमें सिर्फ पेरेंटिंग करना है, नहीं, हमारी भी वही अपनी लाइफ, वही। दोनों को बैलेंस करके हम लोगों को चल। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, आगे बढ़िए। थैंक यू, थैंक यू। अब देखिए, सबको हैप्पी पेरेंटिंग प्लेस लेना है, बताइए सब चैट बॉक्स में टाइप कीजिए 1 लाइन, कौन क्या प्लेस ले रहा है। 2-3 एग्जांपल मैंने दिखाए हैं स्क्रीन में। मैं अपने बच्चों को जल्दी जज नहीं, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कंपैरिजन नहीं, सेलिब्रेशन करूंगा। पेरेंटिंग एक सफर है जिसमें लव और पेशेंस दोनों जरूरी है। इस तरह सब चैट बॉक्स में एक एक प्लेस डालें, क्योंकि आज इस सेशन के बाद आप लोगों को एक, एम आई ऑडिबल आनंद जी साहब? यस यस। हाँ हाँ हाँ। आप सब लोगों को एक अपना अपना संकल्प यहाँ से लेके जाना है कि हम इस सेशन के बाद अपने आप में क्या परिवर्तन लाएंगे। अगर मेरे 5 पॉइंट्स आपको याद है, विनीता जी
मैं वर्ल्ड की सबसे अच्छी मम्मी हूँ और रहूंगी। विनीता जी प्लीज डालिए कि मैं 10 मिनट और ज्यादा अपने बच्चों के साथ रहूंगी, या मैं थोड़ा भी गुस्सा करती हूँ तो उसको कम कर दूंगी एकदम। मैं अपने बच्चों की फ्रेंड बनूंगी। यस, चैट बॉक्स में आई विल encourage open communication and mutual respect with फ्रेंड my बनेंगे। children. वेरी नाइस आशा अग्रवाल, वेरी नाइस, वेरी गुड प्लीज। कोमल सिपानी फ्रेंड बनूंगी। गुड कोमल जी। मैं अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं करूंगी, सरोज सिपानी, थैंक यू सरोज जी। सभी को एक एक संकल्प लेके जाना है आज यहाँ से, तभी हैप्पी पेरेंटिंग हो पाएगी। नहीं तो कहा ममता जी का सेशन अटेंड किया, 1 घंटा सुन लिया, हो गया बस, सब यही छोड़ दिए और निकल गए। सॉरी, मैं ये नहीं सुनना चाहती। मेरे सेशन के बाद मैं चाहती हूँ कि सबके पास एक संकल्प हो कि हमें अपने अंदर ये परिवर्तन लाना है। इनफैक्ट मुझे लगता है आनंद मंजी साहब और मैं खुद भी आज ये सेशन कराने के बाद शायद मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी कहीं कहीं बदलाव की जरूरत है कि नहीं आनंद मंजी साहब? जी जी। हम भी अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करेंगे। विनीता जी आप भी जो कोशिश करेंगे मैं भी कोशिश करूंगी। तो मुझे लगता है आप सब में भी देखिए, परफेक्टनेस कुछ भी नहीं होता है, हर जगह बदलाव की बहुत जरूरत होती रहती है। हम अपने आप में कितना बदलाव ला सकते हैं, सिचुएशन के अनुसार हम अपने आप को कितना ढाल सकते हैं, तब हम हैप्पी पेरेंटिंग लाइफ में जी सकते हैं। मैं अपने बच्चों को समझूंगी और उनकी अच्छी फ्रेंड बनूंगी, गुस्सा नहीं करूंगी। वेरी नाइस श्वेता जी। मैं पूरा पेशेंस एंड कंट्रोल रखूंगी, अपने मूड एंड सिचुएशन को बच्चों पर नहीं निकालूंगी। थैंक यू अलका जी, ऐसे आप पेशेंस वाली लेडी है मुझे पता चल गया, लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा भी हमारे अंदर होता है उसे भी आपने छोड़ने के लिए ये संकल्प लिया है। थैंक यू सो मच। एक चीज देखने में आती है आजकल, माताएं क्या करती है, बच्चे जब परेशान करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, दूध नहीं पीते या खाना नहीं खाते हैं, तो उसको मोबाइल दे देते हैं। यस, मोबाइल देखना देखते देखते, मोबाइल देखते देखते मम्मी खिला देती है और खा भी लेता है। लेकिन ये मोबाइल देने से खा तो लिया बच्चे ने, लेकिन आदत उसकी कैसे बिगड़ रही है इस बात को हमें ध्यान नहीं देते। मोबाइल बचपन में ही माँ मम्मियाँ खुद मोबाइल पकड़ा देती है बच्चों को, ताकि वो परेशान ना करे और आराम से खाना खा ले। तो इस बात को जहां तक मैं समझता हूँ, ये तरीका जो है मुझे तो सही नहीं लगता। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं आनंद मल जी साहब, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और मम्मियाँ क्या करती है ना, खुद ही कंप्लेन भी करती है कि हमारा बच्चा दिन भर मोबाइल पे रहता है, और जब मम्मियों को काम होता है तो बच्चों को मोबाइल भी वही देती है। जी ये चीज भी देखने को मिलता है, क्योंकि काम के चक्कर में हम काम में इतना ज्यादा वो परफेक्शन में लग जाते हैं कि हम अपने बच्चों को भूल जाते हैं। इनफैक्ट मैं खुद अपना एग्जांपल दूं कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मोबाइल दे दो चुपचाप बैठे रहेंगे। पर जब मुझे पता चला कि ये प्रोसेस सही नहीं है, मैं खुद अपने बच्चों के लिए जहर का काम कर रही हूँ, तो मैंने इंस्टेंट उसको चेंज कर दिया। एग्जैक्टली ऐसा होता है जब हमें ज्ञान नहीं होता है या हमें पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम खुद ऐसा करते हैं। लेकिन अगर हम संकल्प ले लें, हम अपने आप में चेंज लाएं, तो हम चेंज कर बिल्कुल। सकते हैं। तो सभी ने हैप्पी पेरेंटिंग प्लेस लिया, जी अब आगे चलते हैं। अब ये सेशन लास्ट है। कीप स्माइलिंग कीप पेरेंटिंग, इसके लिए एक स्टोरी मैं सुनाऊंगी। सब अपने आंखें बंद कर लें, मैं बोल रही हूँ, आप सब सुनिए। ताले पर हथौड़े की 2-3 करारी चोटों के बाद भी ताला नहीं खुला। हथौड़ा परेशान, पास में पड़ी छोटी सी चाबी ने कहा, मैं कर सकती हूँ। हथौड़ा बोला, कैसे? ये तो इम्पॉसिबल है।
छोटी सी चाबी ने कहा, मैं हृदय तक जाती हूँ। और जो हृदय तक जाता है वो कुछ भी कर सकता है। तो हमें भी अपने बच्चों के हृदय तक जाना है। अगर हम हृदय तक पहुंच गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आंखें खोले। सभी मेरी बात से सहमत है? यस। यस। अगर हम वो अपने बच्चे की चाबी बन जाएं, हथौड़ा नहीं, तो हम वास्तव में कुछ भी कर सकते हैं और अपने बच्चे के अंदर ड्रास्टिक चेंज जिसको बोलते हैं, हम वो ला सकते हैं। यहाँ तो कोई पेरेंट्स ऐसे मिले नहीं है मुझे जो बोले कि मुझे बच्चों को बहुत गुस्सा आता है या मेरे बच्चे चीजों को पटक देता है, फोड़ देता है, गिरा देता है। नहीं तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी मिलते हैं जिनकी ये हालत होती है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे की लाइफ में वो चाबी बनिए, हथौड़ा नहीं। आशा जी कुछ कहना चाहती है, आशा अग्रवाल। हाँ आशा जी। मैम मेरे बच्चे वैसे ही बहुत सामान तोड़ते हैं बहुत बदमाशी करते हैं और मैं एग्जैक्टली सारे आप। दिन चिल्लाती रहती हूँ, सारे दिन गुस्सा करती रहती हूँ। आशा जी आपको पता है, मुझे एक मैंने पेरेंटिंग पे ट्रेनिंग करवाई थी, उसमें मुझे इतने सारे पेरेंट्स ऐसे मिले। पता है, अब मेरे आपने लास्ट में बोला है कभी मैं आपसे जरूर कनेक्ट कीजिएगा आप मुझे पर्सनली, या आपने एक और सेशन रखेंगे, मैं जरूर आपको इसके तोड़ बताऊंगी। जी क्योंकि अब श्योर। मुझे करते समय हो चुका है। जी। तो हैप्पी पेरेंटिंग, थैंक यू सो मच सबसे। हैप्पी अभी पेरेंटिंग में क्या है? कीप स्माइलिंग, कीप पेरेंटिंग हैप्पीली। हैप्पी पेरेंट्स राइज हैप्पी चिल्ड्रन। अगर आप खुश हैं तो आपके बच्चे जरूर खुश रहेंगे। आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल है और यही उनका सबसे बेस्ट गिफ्ट है। आप उनसे भी जब बोलेंगे ना कि आंख बंद करके सोचो कि तुम्हारा जीवन का सबसे अच्छा लम्हा कौन सा है, तो विश्वास मानिए वो भी शायद अपने माँ बाप का बचपन में किया हुआ वो कोई काम, कि माँ बाप ने उन्हें बचपन में कैसे प्यार किया, कैसे वही याद करेंगे। तो हमें भी अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है और हम उसका उनका रोल मॉडल है, इस विश्वास के साथ चलना है। जीवन में देखिए बहुत सारी परिस्थितियां ऐसे आती है कि हमें ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे हमें नहीं पूछते या हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा ठहरिए, सोचिए और फिर अपने बच्चे की लाइफ में वो चाबी बनिए। डेफिनेटली आप अपने बच्चों के हृदय तक पहुंचेंगे और एक नई शुरुआत हो सकेगी। थैंक यू एवरीवन। अब मुझे दो फीडबैक दीजिए आप लोग, कोई जी। भी दो या तीन, अभी की सेशन कैसा रहा। स्लाइड फिर हटा आनंद में लीजिए, दूंगा। सबके सबके वीडियो ऑन, सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। कंडीशन एक ही कंडीशन है, सबके वीडियो ऑन कीजिए। हाँ। ये स्लाइड हटा लो अभी। पेरेंटिंग का फार्मूला सिंपल, स्माइल ज्यादा, स्ट्रेस कम। इसीलिए सबके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं। जी। प्लीज सब अपने वीडियो ऑन कर लें एक। अशोक जी आप लेट जुड़े शायद आज मेरे ख्याल से। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बात कीजिए। ऑफिस के काम में जब याद आया कि भाई यार सेशन होने वाला है तो कि चलो जुड़ जाते हैं। कुछ कहना अच्छा चाहेंगे लगा। आप? हैं? कुछ कहना चाहेंगे पेरेंटिंग के बारे में? बस पेरेंटिंग की तो अपने बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लासें हुई, और वो क्लासों में जो अपने सिखाते हैं वो अगर याद रख लेवे ना तो अच्छा काम हो जाता है, लेकिन फिर भूल जाते हैं, उसके गड़बड़ आप हो जाती आज है। का वीडियो जरूर देखिएगा, आज भी हमें बहुत सी चलो, बातें, नई बातें सीखने को मिली या जानने को मिली है। अशोक जी आप वीडियो जरूर देखिएगा। सही बात, जरूर। कुछ पंक्तियां आप हमेशा गुनगुनाते हो तो हम चाहेंगे एक दो आप गीत की दो पंक्तियां आज जरूर गुनगुनाइए। यस। फैमिली में अपने हंसते हंसते रहे तो बहुत ही अच्छा रहता है, इसके लिए बोलते हैं हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना बदलेंगे ना हम, हम। दुनिया चाहे बदलती रहे। ओ मेरा ओ अशोक मैडम। जी हमारे रोज गीत सुनाते हैं, हमारे हर सेशन अटेंड करते हैं, कोई दिन एब्सेंट नहीं रहते हैं, और इनके पंक्तियां आखिरी में सुनने के लिए लोगों को इंतजार रहता है। तो आज भी आपने बहुत सुंदर पंक्तियां सुनाई। कोमल जी कुछ कहना धन्यवाद। है आपको? आशा जी, आशा जी अग्रवाल, भावना जी, और काफी भाई बहनों के वीडियो अभी भी ऑफ है।
स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए सबके। मैंने बोला मुस्कुराते हुए चेहरे दिखते हैं तो एनर्जी आती है, तो आपके स्माइल कब दिखेगी? जब आप वीडियो ऑन करोगे तो। फीडबैक। यस। जिन्होंने और अभी सेशन तक में क्या अच्छा लगा? जिन्होंने अभी तक अनम्यूट करके बात नहीं किया वो बात करेंगे, सभी को बात करना है। चलिए। यस विनीता जी। मैं ना एक चीज शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली कल ही ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे को स्कूल में, मेरी बेटी है 10 साल की, उसको स्कूल में एक असाइनमेंट मिला जिसमें ना जुबिंदा जो अभी सिंगर चले हुए, उनके लिए उनको कुछ लिखना था कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज में। तो स्कूल में या तो पोर्ट्रेट कुछ भी बनाना था, कुछ भी उसका भाव लिखना था, फीलिंग। तो मेरी बेटी ने क्या किया, यूट्यूब ये गूगल से मारवाड़ी 4 लाइन की कुछ पंक्तियां निकाली और उसको लिख के उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके स्कूल लेके गई। बोली मम्मी पता है, आउट ऑफ द बॉक्स है, कोई भी नहीं सोचा होगा कि मारवाड़ी में लिख के भी कोई ला सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे बच्चे को खुद की लैंग्वेज सिखाना भी बहुत जरूरी है आज के दिन में, क्योंकि कहीं ना कहीं सब इंग्लिश, हिंदी और बहुत सारे मतलब विदेशी भाषा के चक्कर में, फ्रेंड्स, बहुत ही हम लोग अपनी ही लैंग्वेज बच्चों को सिखाना भूल जाते हैं कभी बिल्कुल। कभी। वही है मैंने विनीता जी, देखिए। क्वालिटी टाइम क्वांटिटी टाइम, उसमें आपको ये करना है। इसीलिए मैंने वो रखा, क्वालिटी टाइम क्वांटिटी टाइम। अपने रिचुअल सिखाइए, अपने साथ रखिए बच्चों को, अपनी भाषा सिखाइए, अपने बुजुर्गों के पास बच्चों को बिठाइए। और यही है मेरे क्वालिटी टाइम क्वांटिटी टाइम। मेरे बच्चे 10 साल का और 12 साल का, उसको मारवाड़ी जी आता है, लोग बिल्कुल। बोलते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है। थैंक यू। चलिए तो रिव्यूज दीजिए। मैं आप लोगों ने अपने अपने कुछ यादगार पल शेयर किए हैं, तो अंत में मैं भी कुछ शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। अभी तो देखिए मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए हैं, पोता दोहिता सब बड़े बड़े हैं और उनकी भी शादियां हो गई है। मैं अपना बच्चा जब छोटा था, मेरा बेटा जब मैट्रिक की एग्जाम दी, बहुत पुरानी बात है, बहुत दिनों पहले की बात है, और वो हमेशा पढ़ाई में कमजोर रहता था। 40 45 50% से ऊपर नंबर नहीं आते थे। मैं उसको डांटता भी रहता भाई क्या तुम 40 इतने इस तरह से मार्क्स ला रहे हो। मैट्रिक के एग्जाम में उसने कोशिश की, 60% नंबर लेके आया। तो 40 45 से जब 60 में आया तो मुझे, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने रसगुल्ले बांटे, रसगुल्ले बांटे, खुशी। 60% नंबर आने पर रसगुल्ले बांटे मैंने, तो मेरा बेटे के आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो वो पल देखिए, एक अलग ही यादगार पल मेरे लाइफ में मुझे लग रहा है कि 60%, आजकल 60% बच्चे लाते हैं तो उसको कुछ वैल्यू ही नहीं है, कोई कीमत नहीं। लेकिन मैं उसने उस समय मैंने रसगुल्ले बंटवाए थे, 60% नंबर लेके पास हुआ था मेरा बेटा। तो मेरी इसका देखा मुझे, तो मेरा बेटे के आंखें आंखों में भी आंसू आ गए थे। पापा बोले क्या रसगुल्ले किस बात के बंटवा रहे हैं बेटा, तू 60% लाया ना, बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो इस तरह से उसको प्रोत्साहन मिलता है। अगर उसको मैं बोलता डांटता तो शायद वो उसको अच्छा नहीं लगता। तो ये जब आपने अपनी अपनी बात शेयर कर रहे थे तो मुझे भी वो पल याद आ रहा था, तो मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर किया। यस। वेरी नाइस आनंद मजीसा। इस पेरेंटिंग, बच्चे का जो होता है ना, जो उसने मेहनत की है हम उसको नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ, और कंपैरिजन करते हैं। जैसे शर्मा जी तो हमारे एग्जाम्पल में सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ना। कंपैरिजन करते हैं कि शर्मा जी के बेटे का इतना है। उस कंपैरिजन में नहीं जाके आपने उसको 40 से 60 वाली मेहनत देखी, वही आपकी अच्छी पेरेंटिंग है और वाइज पेरेंटिंग है, बोले ना समझदारी वाली पेरेंटिंग है। बच्चे की मेहनत को प्रेस करना है हमें, हमें उसके रिजल्ट पे नहीं जाना है, क्योंकि हम आजकल सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हैं। तो थैंक यू सो मच आनंद जी साहब। समापन करेंगे अभी। हाँ, कोई दो रिव्यू दे देना जो सेशन में पूरी सेशन को अटेंड की है। दो तीन जन कोई भी रिव्यू देना चाहें अपना, कैसा लगा सेशन, क्या हुआ, क्या समझ में आया। एनीवन? अलका जी थी, कविता जी थी, जिनको मैं कम जानती हूँ। कविता जी, अलका जी, कैसा लगा रही? और भी कोई देना चाहे तो आशा जी श्वेता ने जी। कुछ हैंड राइज किया, आशा जी बोलिए। हाँ आशा जी बोलिए। खुद से आगे आए, उनकी तो बात ही क्या है ना। वेरी नाइस। आपका सेशन मैम हमेशा अच्छा ही रहता है, क्योंकि आपको तो हमने ZTWS में भी देखा है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। आप हमेशा अच्छा ही बोलते हो और अच्छा ही सिखाते हो।
ओम आप अरहम। हमेशा थैंक यू सो मच आशा जी। आपकी श्वेता, श्वेता वरना कुछ कहना है? आप, श्वेता, हाँ श्वेता जी बोलिए। श्वेता अपनी जेठानी की श्वेता ममता की देरानी है। अपनी जेठानी की क्लास कैसी लगी? अनम्यूट करो, अनम्यूट, हाँ बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मुझे मतलब ममता जी पांड्या मेरी भाभी जेठानी है, मेरी भाभी है। मुझे सेशन बहुत अच्छा लगा ज्वाइन करके। बीच में मैं थोड़ी ज्वाइन नहीं कर पाई थी, पर मुझे सेशन बहुत अच्छा लगा और काफी पेरेंटिंग के बारे में सीखा है हमने। तो थैंक यू सो मच भाभी। थैंक यू थैंक यू। और कोई? कविता जी, आशा जी, निशा जी, अंशुमान है, अंशुमान जी। चलिए, तो सेशन देखिए को अभी, समाप्त करते हैं प्लीज। अभी दिवाली और धनतेरस का समय है, चल रहा है, सबके चेहरे पे एक प्रसन्नता है और एक माहौल ही ऐसा है। तो अभी खुशी का माहौल है और इस समय इतनी बिजी, इतना लाइफ अभी का स्टाइल जो है, अभी अभी तो हम सबके घर में काम है। और इस बिजी समय में से भी आप लोगों ने समय निकाल कर हमारे साथ जुड़कर आज आपने लाभ लिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ममता जी, इस का जो समय की जो बताया मैंने, कुछ अटेंडेंस कम होने का कारण भी यही हो सकता है कि अभी दिवाली और धनतेरस का माहौल है, तो इसकी वजह से। लेकिन हमारा वीडियो जब चैनल पे आ जाएगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हमने जो बातें जानी सुनी, हमारे परिजन भी इस बातों को जानेंगे सुनेंगे। इन शुभी भावनाओं के साथ आज का सेशन हम यही एंड करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनश्च। धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब पूज्य पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हैं। हम हम सब सब पूज्य पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। ओम अरहम,